Hello guys. Hello. Hello guys. Welcome to my channel Knowledge Adda. And my name is Priya. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि सीटेट पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपनी आंसर शीट कैसे चेक करें। कहीं पर ये हो रहा है कि हमारी सीटेट की सॉरी कहीं पर प्रॉब्लम बच्चों को ये आ रही है कि हमारी आंसर की ही रॉन्ग आई है। कहीं पर ये प्रॉब्लम आ रही है किसी का सब्जेक्ट रॉन्ग मिला है। किसी को ये आ रहा है कि हमने तो मेन सब्जेक्ट अपना फर्स्ट लैंग्वेज अपनी इंग्लिश सेलेक्ट करी थी बट पेपर में लिखा आ रहा है 01 इज़ हिंदी एंड 02 इज़ इंग्लिश। तो ये सारे डाउट मैं आज आपके क्लियर करती हूँ। और आज आंसर की आपकी ये दोपहर में ही आई है, 12 या 1 बजे के अराउंड आई है आंसर की, जब मैंने चेक करा था, क्योंकि मैंने खुद ने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है। सो मैं आपको बताती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा एंड वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए और मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती हूँ आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत से लोगों को ये भी है कि हाँ भाई हमारे पास लैपटॉप नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लैपटॉप पर जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सीटेट की वेबसाइट पे जाओ पहले, तो फिर उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कीजिए आंसर की फिर उसके बाद आप लैपटॉप पर जाकर खोलिए तो वो लैपटॉप पर ही खुलेगी, फ़ोन पर नहीं खुलेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी फ़ोन पर भी खुल जाएगी। मैं आपको खुद करके दिखाती हूँ। मेरे को तो बहुत बड़ा वाला आलस है कि मैं पहले कंप्यूटर पर जाऊँ उसके बाद चेक करूँ। कंप्यूटर हालांकि मेरे पास घर पर भी है बट ऐसा होता है कि कई बार होता है पूरा सिस्टम ऑन करना पड़ता है, उसके बाद सब कुछ करना पड़ता है। लैपटॉप में इतना ईजी हो जाता है कि हाँ भाई एक बटन ऑन करो उसके बाद आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पीसी में। चलिए मैं फ़ोन में ही करती हूँ सारे काम। फॉर्म भी मैंने यहाँ तक कि सीटेट का फ़ोन पर ही फिल करा था, बाकी सब काम भी मैं फ़ोन पर ही करती हूँ। चलिए यहाँ से खोलते हैं। हमने यहाँ पे पहले सीटेट डाला गूगल क्रोम पर, दिस। आफ्टर दैट ये सीटेट पर मैंने क्लिक कर दिया सिंपली, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आ रहा है आंसर की। हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये रहा डिस्प्ले। ये है, आप देख रहे हैं डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सी टेट दिसंबर 2021 विद, एंड ये भी आ रहा है 2021 क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करूँगी। मैंने इस पर लिंक पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आएगा डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर। मेरा था 6 जनवरी का, दिस वन। उसके बाद पेपर सेलेक्ट कर लूँगी मैं, पेपर 1 का करना है मुझे, ठीक है। मैं आपको एक का ही करके दिखाऊंगी, दूसरे का आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी एंड सेकेंड इंग्लिश थी, तो मैं सेकेंड वाले लिंक पर क्लिक करूँगी। ओके सॉरी, इस पर क्लिक किया मैंने। ये डाउनलोड अगेन मांग रहा है, तो मैं यहीं पर डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर डॉट पीडीएफ। आप जब भी डाउनलोड करें तो ये जो आपका ये नेम लिखा हुआ आ रहा है इसको ज़रूर पढ़ लें, और इसको ये अगर याद ना रहे इसको एक पेपर पर लिख कर रख लीजिए कि मेरी पीडीएफ का नाम ये था, ठीक है। हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए किसी किसी के फ़ोन में ये एरर आएगी कि ओपन फाइल फेल्ड, ठीक है। ये ओपन नहीं हो सकती फाइल, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको अभी बताया डिस्प्ले डॉट पीडीएफ करके नाम था। अब मैं यहाँ से क्या जाऊँगी अपने मोबाइल फ़ोन में, हर किसी के फ़ोन में होता है ये फाइल मैनेजर नाम का फोल्डर, इस पर क्लिक कीजिए और जो भी कुछ आप डाउनलोड करते हैं आपकी डायरेक्टरी होती है डॉक्यूमेंट उसकी, तो डॉक्यूमेंट में जाकर सेव होगा। यहाँ पे डायरेक्ट ये रहा डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर डॉट पीडीएफ, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, इस पर मैं जस्ट क्लिक कर दूँगी। उसके बाद देखिए ये मेरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है, हो गया ये देखिए ये आ गया, मेरा पूरी पीडीएफ आ गई यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का रिस्पॉन्स आपको अलग डाउनलोड करना है। जो भी आपका रिस्पॉन्स है 6 जनवरी को मेरा जो भी रिस्पॉन्स था वो मैं अपना अलग डाउनलोड करूँगी। ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा है 6 जनवरी का जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक। अब उसके बाद इसको मैंने एक साइड से खोल लिया। आफ्टर दैट मैं क्लिक करूँगी यहाँ पर, वापस से मैं यहाँ पर डालूँगी सीटेट, क्योंकि मैं उसमें अगर बैक करूँगी ना बैक नहीं जा पाएंगे हम, तो इसलिए मुझे वापस से यहाँ सीटेट की वेबसाइट ऑन करनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी, सॉरी। इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, वापस से जल्दी से क्लिक करते हैं। ओहो सॉरी, दिस वन। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन कीजिए और हम यहाँ पे आ गए डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की। सॉरी बैटरी लो गई, ठीक।
इसके बाद ये कह रहा है द आंसर कीज ऑफ सीटेड दिसंबर 2021 डिस्प्लेड ऑन द सीटेड वेबसाइट आर अकॉर्डिंग टू द मेन क्वेश्चन पेपर। ये कह रहे हैं कि जो आंसर की है मेरी सीटेड की वेबसाइट पर, सीटेड क्वेश्चन पेपर की सीटेड की जो आंसर की है वो किसके अकॉर्डिंग है, जो मेन क्वेश्चन पेपर है हमारा उसके अकॉर्डिंग दे रखी है। अब मेन क्वेश्चन पेपर आपका कौन सा है, जो मैंने आपको अभी डाउनलोड कराया display.pdf करके, ठीक है, display.paper.pdf करके, ये एक मेरा वो था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये मेरी आंसर की दे रखी है, ठीक। देयरफॉर द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। वो कह रहे हैं कि अभी कैंडिडेट को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि पहले हर एक क्वेश्चन का सीक्वेंस चेक कीजिए एंड आंसर ऑप्शंस ऑफ देयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन चेक करना है, आंसर के ऑप्शन भी चेक करने हैं, ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सीक्वेंस एंड और आंसर्स का ऑप्शन का सीक्वेंस वो भी चेक करना है, विच इज़ अवेलेबल इन देयर लॉगिन एंड ऑल्सो सेंड टू दैम थ्रू ईमेल। ईमेल वाला सेक्शन आप कट कर दीजिए, आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाइए, इतना झंझट मत पालिए कि ईमेल पर जाना है फिर वो करना है, इतना झंझट मत पालिए। सिंपली आपको लॉगिन करना है, उसमें आपका रोल नंबर एंड वो डाल के डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यही, फिर कंपल्स ये सब कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली इस पर जाती हूँ, क्लिक हेयर फॉर डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की, मैं यहाँ से आंसर की डाउनलोड करती हूँ, ठीक। यहाँ पर वो क्या मांग रहा है, ये देखिए, ये इस तरह का कोई इंटरफेस खुलकर आएगा लॉगिन करने के लिए। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने पहले से ही फिल कर रखा है अपना रोल नंबर, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये, ठीक। इसके बाद ये, अब ये आ गई मेरी आंसर की। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए, ये, ठीक है, ये क्या कह रहा है, पेपर 1 मेन एग्ज़ाम डेट 6 जनवरी, यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी। मेन एग्ज़ाम डेट 6 जनवरी, लैंग्वेज 1, ओके। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज 1 के लिए क्या लिखा है, 02 क्या है आपका कोड है लैंग्वेज 1 के लिए, जो आप आंसर की चेक करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ये, और उसके बाद लैंग्वेज 2 उसका कोड क्या है 02, ठीक। अब डाउनलोड मेन आंसर की, दिस वन, यहाँ पे मेरा डाउनलोड आ रहा है सीटेट पेपर 1 डाउनलोड अगेन आ रहा है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगी, ठीक। उसके बाद लैंग्वेज 1 के लिए 1 2 इस आफ्टर दैट 1 3, ठीक, ये आ गया। इस सेकेंड पेपर के लिए आप अपना एज इट फिर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे बंद, ठीक। अब मैं क्या करूँगी, PDF खोलूँगी डायरेक्ट। अब हम लोग सब कह रहे हैं कि वहाँ से ओपन नहीं होगा, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपका डायरेक्टली वहाँ से क्रोम पर डाउनलोड करने के बाद आपका ओपन नहीं होगा। ये चीज़ मैं भी आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपका ओपन नहीं होगा, ठीक। यहाँ मैंने पेपर्स की जो मैंने डाउनलोड करी थी डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर वाली PDF वो हो गई, जो मेरा मेन क्वेश्चन पेपर है उसका सीटेट का। उसके बाद पेपर 1 ये वो है जो मेन आंसर की है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम, ठीक, ये रहा पेपर 1 सीटेट दिसंबर 21 की, ठीक, पब्लिश 31 जनवरी एंड 6 जनवरी का पेपर है ये, ठीक। मैं इसका क्या करूँगी, एक स्क्रीनशॉट ले लूँगी इस तरह से, ठीक। इसमें 90 तक के 1 से लेके 90 तक के क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस के आंसर। आफ्टर दैट वापस से मैं उसमें जाऊंगी फाइल मैनेजर में। गाइस आपको अगर अपनी आंसर की चेक करनी है यही प्रोसीजर फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने करा है, स्टेप बाय स्टेप, आपको इजी पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपकी आंसर की चेक हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट ये रहा 91 से लेके 150 तक आंसर। ये देखो मैंने अभी आपको उसमें दिखाया था, मैंने बंद कर दिया है क्यों, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे पेपर 1 लिखा था और लैंग्वेज 1, अगर मेरी लैंग्वेज 1 थी तो उसके लिए पेपर का क्या लिखा हुआ था 02 कोड था मेरी आंसर की का, दैट इज़ हिंदी, ठीक। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, कभी आप सोचे कि मैं भी डर गई थी, सॉरी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मुझे लगा मैंने लैंग्वेज ही फिल गलत कर दी है, ठीक। 1 2 के बाद 1 3, ठीक है। ये आंसर की जिसकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है उसके लिए ये आंसर की है, ठीक है। मेरी तो हिंदी है तो मैं वही करूँगी, ठीक, इसको मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और आपकी डायरेक्ट रिस्पॉन्स की जो आपने उस दिन डाउनलोड करी होगी वो आपकी रिस्पॉन्स की है, वो कहाँ पर है मेरी,
तो चलिए गाइस, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये अपनी रिस्पॉन्स की डाउनलोड कर लेनी है। देखिए ये है हमारी रिस्पॉन्स की, जिसमें हमारे रिस्पॉन्स आए हैं। ये आपका यहाँ पर नेम और सब कुछ वो आ जाएगा, नेम रोल नंबर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, ठीक है। एक आपको पीडीएफ में हाइबरनेट कर लेते हैं ना फ़ोन में, इस तरीके से ये आपको सब ऑप्शंस खोल करके रखनी है, ठीक है। बाकी सब एक्स्ट्रा बंद कर दीजिएगा। एक हमारी आंसर स्क्रीनशॉट वाला पेज, सॉरी ये वाला नहीं, दिस वन, इसको बंद करिए। स्क्रीनशॉट वाले पेजेस मेरे आ गए। स्क्रीनशॉट वाले मैं यहाँ से खोल लेती हूँ अपने, मैंने यहाँ से लिए थे सीडीपी के लिए। मेरा सीडीपी ये रहा, सॉरी मेन पेपर ये रहा, ठीक है। ये मेरी है आंसर की, ठीक, ये आंसर की है, ये हमारी रिस्पॉन्स की है, ठीक। और तीसरी मेरी क्या है, क्वेश्चन पेपर, तो हम फिर गायब कर दिया हमने। क्वेश्चन पेपर, डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर, हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। मेन क्वेश्चन पेपर, दूसरा आंसर की, तीसरा हमारी रिस्पॉन्स की, ठीक। हमें बस 3 चीज़ें चाहिए। तो अब मुझे इसके अकॉर्डिंग मैं अपने क्वेश्चंस चेक करूँगी। सीडीपी देखिए यहाँ पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास का क्रम कैसे चलता है, मूट से अमूट, ये सब है। अब मैं देखूँगी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहाँ पर सीडीपी में। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सेकंड, ठीक। ये रहा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक। सामान्य से विशिष्ट की ओर देखना है आपको, ये नहीं देखना कि सेकंड ऑप्शन आंसर है, सिर्फ ये देखना है क्योंकि मेरे मेन क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शंस भी ऊपर नीचे कर रखे हैं, किसी किसी के एक हैं और किसी क्वेश्चन पेपर में, मतलब ऑलमोस्ट इसी ये वाले क्वेश्चन पेपर में आप देखना एक क्वेश्चन को आपको 4 बार भी मिलेगा, कि ये सेम क्वेश्चन नीचे 4 बार रिपीट भी हो रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगी इसके बारे में। विकास का क्रम, ठीक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब मुझे अपनी ये वाली उसमें चेक करना होगा। विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। एक सेकेंड, ये देखिए ये मेरी है रिस्पॉन्स की, इसमें देखना है मुझे ये वाला क्वेश्चन ढूंढना है, बच्चों के विकास का क्रम। ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये रहा, देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है और मेरी रिस्पॉन्स की में क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका ऑप्शन क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मैं यहाँ चेक करूँगी मैंने क्या आंसर करा है, 2, ठीक है मेरा, ठीक है करेक्ट हो गया, ठीक। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, सेकंड की जगह मैं लेती हूँ, चलिए कोई और लेके दिखाते हैं। जैसे कि सपोज ये वाला है, बच्चे अपने समाज के 4th क्वेश्चन, समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारी रिस्पॉन्स की में क्या है ऑप्शन 4 का, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है ये। क्वेश्चन नंबर 4 का है 4th, ठीक। इसका ऑप्शन आएगा हमारा, इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। बच्चों अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति, ये सब समाजीकरण एक सरल रैखिक प्रक्रिया है। देखिए हम यहाँ ढूंढेंगे इसको। कोई कोई क्वेश्चन आपको सिर्फ इंग्लिश में ही दे रखे हैं, कोई कोई क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में ही दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रहा, द चाइल्ड लर्न सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। देखिए उसमें क्या था उसका आंसर, मैं भूल गई, एक सेकेंड, इसका था क्वेश्चन नंबर 4 का 4, ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। तो इसमें बोथ ए एंड आर फॉल्स, उसमें वो ऑप्शन 4 नंबर पे है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, मेन क्वेश्चन पेपर में। और इसमें मेरी रेस्पॉन्स शीट में क्या है, ए बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये 3 नंबर पे, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है। अब मुझे यहाँ ऑप्शन चेक करना है 3, ठीक है करेक्ट हो गया मेरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें चेक करनी होंगी। अब मैं आपको एक बार उसके लिए लैंग्वेज के चेक करके दिखा देती हूँ। बहुत बच्चे लैंग्वेज के बारे में भी परेशान हो रहे हैं कि लैंग्वेज कैसे चेक करी जाए।
तो सपोज़ कीजिए ये मेरी हिंदी लैंग्वेज आ गई है, दिस वन, ये मेरे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें देश के विकास और वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब मैं ये मेन क्वेश्चन पेपर खोला, अब इसमें हिंदी निकालूंगी मैं। किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं एक ये वीडियो अपलोड करूँगी, ऑब्वियसली करूँगी ही, अपलोड करी ही है। तो आप इसके नीचे अपना वो छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी, ठीक है। कोई भी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को, ठीक। मेरा है, देखिए हिंदी में थोड़ा समय लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, दुर्घटना से देरी भली, ये आपने सुना ही होगा। देखिए ये ना एक क्वेश्चन पेपर देखो, ये ना कई बार ही दे रखा है, अभी ये बात नीचे भी थी और ये फिर से वापस आ गई यहाँ पे ऊपर, है ना। तो एक चीज़ को इन लोगों ने दो दो बार भी डाल रखा है, हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, सभी लोग इंसान होते हैं। देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 91, तो मैं 91 का यहाँ पर रिस्पॉन्स की में वो उसमें आंसर की में आंसर देखूँगी, ये मेन है, इसमें नहीं देखेंगे हम, हिंदी वाले सेक्शन में देखेंगे 01 टू 02 हिंदी, तो 91 का है सेकेंड, ठीक। 91 का सेकेंड, इसमें देखेंगे अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की, आप इसमें ढूंढेंगे। ये देखिए वो क्वेश्चन उसमें कौन सा है 91, इसमें मेरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है 91 का 7th पार्ट, देखिए कितना डिफरेंस है, अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने का, उसमें थर्ड ऑप्शन था ये, लेकिन मेरे इसमें कौन सा है सेकेंड ऑप्शन, तो देखिए सेकेंड विच इज़ करेक्ट, ठीक। इसी तरह से आप इंग्लिश का भी चेक कर लीजिएगा, और भी कोई दिक्कत हो तो आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी, और ऐसे तरीके से आप अपना सारा स्कोर चेक कर सकते हैं। आपको ऑल द बेस्ट आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, और आगे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम जितने भी आने वाले आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, टीचिंग से रिलेटेड, सबके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड नाइट।